औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। आज हम लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे जो कि है प्ले टाइम, जो कि फर्स्ट पार्ट में इसका उसकी रीडिंग और एक्सरसाइज सोल्व है द वुडन बाउल की पार्ट 1 में रीडिंग और एक्सरसाइज सोल्व है। इसके पार्ट 2 में प्ले टाइम की रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। प्ले टाइम होता क्या है? खेल का वक्त। प्ले टाइम खेल का वक्त। वर्ड्स टू नाउ याद रखने के अल्फाज, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको उनके साथ में उर्दू मीनिंग्स भी लिखे गए हैं और साथ में हम उसके इंग्लिश वर्ड्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट वर्ड है बेस। क्या है? बेस, जिसे हम अड्डा या फिर इब्तदाई मुकाम भी कहते हैं बेस को। द स्टार्टिंग प्लेस, शुरू वाली जगह, और गोल इन अ गेम्स। ठीक है, गेम्स में जो इब्तदाई जगह होती है, यहाँ पे गोल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। नेक्स्ट है बीडी, कंचों जैसी। कंचे क्या होती हैं? गोल शेप के होते हैं, राउंड। कंचों जैसी जो शेप होती है उसे हम बेडी कहते हैं, जैसे स्मॉल, राउंड एंड ग्लेमिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कैप्चर्ड। कैप्चर्ड मीन होता है गिरफ्तार किया या फिर पकड़ा, गिरफ्तार किया या फिर पकड़ लेना। गॉट होल्ड टू समथिंग और समवन बाय फोर्स, किसी भी चीज़ को फोर्स लगा के, ताकत लगा के पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, कैप्चर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है डिफीटेड। डिफीटेड क्या होता है? शिकस्त देना या फिर हरा देना। ठीक है। हैविंग बीन बीटिंग इन अ बैटल और कॉन्टेस्ट। ठीक है। बैटल किसे कहते हैं? जंग में किसी को शिकस्त दे देना, हरा देना। नेक्स्ट वर्ड है फिरोशियस, जिसे हम वहशी, तंदोखोर कहते हैं या फिर ज़बरदस्त कहते हैं। सैवेजली, जिसे कहते हैं वहशी तौर पर फाइट्स। ठीक है। वायलेंट एंड वाइल्ड, जंगली होता है। नेक्स्ट है लॉयर कचार, जिसे कहते हैं अ प्लेस, एक जगह, वहाँ वेयर, जहाँ पे एक वाइल्ड, जंगली, एनिमल, जो जानवर है, लीव्स रहते हैं। ठीक है। ऐसी जगह यहाँ पर जहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट है मिशन, मुहिम, जिसे कहते हैं एन इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है। बहुत ख़ास टास्क का होना। डैट समवन इज सेंट समवेयर टू डू। नेक्स्ट है मंच्ड, चप चप करके खाना, जो आवाज़ आती है ना जब मुंह खोल के खाया जाए चप चप करके, उसे हम मंच्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एट समथिंग लाउडली, ऊंची आवाज़ से कुछ आवाज़ निकालना, खाना खाना। स्नोजिंग, सोते हुए। नैपिंग, सोते हुए कोई कहते हैं। रेस्टिंग भी क्या होते हैं? सोते हुए, मतलब सुकून करना, आराम करना। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बाय द गार्डन, बाग। गार्डन किसे कहते हैं? बाग में। शेड को हम क्या कहते हैं? छप्पर। माय सिस्टर, मेरी बहन, एंड और आई, मैं। इसका होगा बाय द गार्डन शेड माय सिस्टर एंड आई, बाग के छप्पर के पास मेरी बहन और मैं। वर प्लेइंग, खेल रहे थे। आ गेम, एक खेल। एंड और आई वॉज अ स्पाई, जिसे हम जासूस कहते हैं। ठीक है। स्पाई को हम क्या कहते हैं? जासूस कहते हैं। कि एक खेल खेल रहे थे और मैं एक जासूस बनी थी। आई हैड अ मिशन, कि मैं एक मुहिम पर थी। वाइल, जबकि शी गॉट इट, वो हिफाजत कर रही थी। बेस, अड्डे की, जैसे हमने अभी वर्ड्स टू नो में पढ़ा, बेस को हम क्या कहते हैं? अड्डा कहते हैं। अब इसकी क्या बनेगा? आई हैड अ मिशन वाइल शी गॉट इट बेस, मैं एक मुहिम पर थी जबकि वो अड्डे की हिफाजत कर रही थी। आई हैड टू गेट, मैंने हासिल करना था। गोल्ड, सोना। फ्रॉम, से। आ सीक्रेट प्लेस, एक खुफिया मुकाम से, कि मुझे एक खुफिया मुकाम से सोना हासिल करना था। अब हमें पता चल गया कि इसमें जो बताया जा रहा है, 2 सिस्टर्स हैं। ठीक है। 2 सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर क्या कर रही है? हिफाजत कर रही है, और दूसरी सिस्टर का मिशन है क्या करना? गोल्ड को किसी सीक्रेट मुकाम पे वो रखा गया, उसे हासिल करना। ठीक है। द गोल्ड वास, जो सोना वास था, 2 एप्पल्स, जब उसने बताया ना कि मैंने क्या हासिल करना था? गोल्ड, और जो वो गोल्ड था वो क्या थे? एप्पल्स थे। कितने? 2 एप्पल्स थे। ठीक है। ऑन द बिग ट्री, जो कि किस पे लगे हुए थे? कि एक दरख्त पर लगे हुए थे। ठीक है। और जो इसमें है वो क्या करे? एप्पल्स को वो क्या कह रही है? गोल्ड कह रही है। अब देखिए ये ब्रैकेट में लाइन राइट की गई है। ठीक है। ये वाली और सेकंड वाली, इसके थ्रू हमें पॉइंट बताना चाह रही है कि ये क्या है। बेसिकली देखिए गोल्ड को उन्होंने बताया कि वो क्या है? एप्पल्स हैं। ठीक है। बट लेकिन इन आवर गेम, हमारी गेम में, दे, वो वर्ड थे रियल गोल्ड। अब इसमें वो क्या कह रही है? टू मी, मेरे लिए, लेकिन हमारे खेल में वो मेरे लिए असली सोना था।
अब यहाँ पे 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके हमें प्ले का पता चल गया। एक क्या कर रही है, हिफाजत कर रही है, ठीक है, और दूसरी मिशन पे है कि उसने क्या करना है, गोल्ड मतलब 2 एप्पल्स हैं, उसे क्या करना है, उसने हासिल करना है, जो कि कहाँ पे लगे हुए हैं, ट्री पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो एप्पल्स हैं उसके लिए क्या है, रियल गोल्ड है उसके लिए। एक जाइंट एक जो कामत बीस्ट दरिंदा वास्ता स्लीपिंग सो रहा, कि एक देव कामत क्या था, दरिंदा सो रहा था इन द वे रास्ते में। अब क्या था, उसने क्या हासिल करना था, 2 एप्पल्स लेने थे, ठीक है, और कहाँ से लेने थे, ट्री से। अब देखिए उसे उस ट्री तक चल के जाना पड़ना था, ठीक है, लेकिन रास्ते में वो क्या बता रही है कि एक दरिंदा सो रहा था। इफ़ अगर आई वोक हिम अप, अगर मैं उसे जगा देती, I'd be sure to pay, ठीक है, कि मुझे इसकी ज़रूर कीमत चुकानी पड़ती। अगर मैं उसे दरिंदे को उठा देती तो उसकी मुझे क्या होनी थी, कीमत चुकानी पड़ती। द बीस्ट दरिंदा वाज द फ्यूरियस तंदू, ठीक है, मतलब पागल था। यहाँ पे क्वाइट बिल्कुल, मैड पागल, एंड और बैड बुरा, कि दरिंदा तंदुखो था, बिल्कुल पागल और बुरा था। अब देखिए फिर क्या किया यहाँ पे पोइट ने, यहाँ पे अंडरलाइन की है एक लाइन को। अब बेसिकली वो हमें बताने लगी है हकीकत में ये चीज़ क्या है, ठीक है, बट लेकिन रियली हकीकत में द बीस्ट, ये जो दरिंदा था, वास था माय मेरा स्नोजिंग डैड, सोते हुए मेरा क्या था, मतलब उनके फादर थे, लेकिन हकीकत में दरिंदा मेरे सोते हुए अब्बू थे। आई क्रेप्ट, चुपके से गुजरी, पास्ट, ठीक है, चुपके चुपके गुजरने को हम कहते हैं क्रेप्ट पास्ट द बुशेस, झाड़ियों में से, ट्विस्टेड, मुड़ी हुई, लाइक की तरह, वायर, तार की तरह, मैं तार की तरह मुड़ी तुरी और झाड़ियों के पास से चुपके चुपके गुजरी। एंड और राउंड द लो वाल, लो वाल क्या कहते हैं, नीचे वाली दीवार को कहते हैं, ग्लोइंग, धकती हुई, वाम, वाम यहाँ पे क्या हो गए, गर्म, ठीक है, लाइक फायर, आग की तरह। अब इसमें कहा जा रहा है कि और आग की तरह धकती हुई नीची दीवार के पास। अब हमें पता चल गया इसमें, अब इसमें उन्होंने बीस्ट का बताया है, बीस्ट बेसिकली क्या है, उसके डैड है, जो कि क्या है, सो रहे हैं। नेक्स्ट है, आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नहीं देखा, द बीस्ट, दरिंदे की, बेडी आईज, ठीक है, कि कंचे जैसी आंखें, मतलब गोल गोल उनकी आंखों को, मैंने दरिंदे की कंचे जैसी आंख को ना देखा, ओपनिंग, खुलते हुए, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, माई डैड कुल्ड बी स्ले, कि मेरे अब्बू खासी चालाकी दिखा सकते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए, यहाँ पे क्या खुला है, उसके डैड की क्या खुली है, आइज़ खुली हैं। आई, मैंने रीच्ड, बढ़ाया, आउट, आगे, माई हैंड, अपने हाथ को, मैंने हाथ आगे बढ़ाया, एंड और कैप्चर्ड, पकड़ लिया, द गोल्ड, सोना, और सोना पकड़ लिया। यहाँ पे गोल्ड क्या मतलब, उसने एप्पल पकड़ लिए। नेक्स्ट है, आई, मैं वास थी, ठीक है, ऑलमोस्ट, तकरीबन, बैक, पहुंचने वाली, ठीक है, मैं वापस पहुंचने ही वाली थी। व्हेन, जब, अ हैंड, एक हाथ, टुक होल्ड, मतलब आ दबोचा, व्हेन अ हैंड टुक होल्ड, जब एक हाथ ने आ दबोचा। आई ग्रैब्ड, मैंने पकड़ा, एट माई शर्ट, उसने पकड़ा, किसने, माई शर्ट, मेरी कमीज़ को, इसने मेरी कमीज़ को पकड़ा, एंड और मेड मी यल, यल मैंने क्या होता है, चीखना, और मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। इसने मेरी कमीज़ को पकड़ा और मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। माई सिस्टर, मेरी बहन, लुक्ड अप, निगाह उठाई, ठीक है, मेरी बहन ने निगाह उठाई। शी, वो, स्क्रीम्ड एज वेल, और वो भी चीख उठी। अब इसका क्या होगा, माई सिस्टर लुक्ड अप एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, मेरी बहन ने निगाह उठाई और वो भी चीख उठी। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जो एक सिस्टर है वो क्या हो गया, गोल्ड को गेट करने में सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी थी तो क्या हुआ, बीस्ट ने उसे आके पकड़ लिया, और जब वो चीखने लगी तो जो उसकी बहन थी, सिस्टर थी, जो कि क्या थी, हिफाजत कर रही थी, वो भी क्या हुई, डर के मारे वो भी चीखने लगी। द मॉन्स्टर, दरिंदा, ठीक है, द बीस्ट, बीस्ट भी दरिंदा होता है, अफरियत होता है, ठीक है, द बीस्ट हैज़ गॉट यू नाउ, कि दरिंदा तुम्हें अब पकड़ चुका है। अब उसका जो कि बेसिकली जो बीस्ट था कौन था, उसके डैड थे। अब उसने क्या कहा है कि दरिंदे ने तुम्हें अब पकड़ लिया है, या तो दरिंदा अब तुम्हें पकड़ चुका है। आई हैड टू स्केप, मुझे फरार होना था। आई हैड टू स्केप का मतलब होता है फरार होना। आई डिडंट नो हाउ, मैं नहीं जानती थी कि कैसे। आई डिडंट, नहीं, नाउ, जानती, हाउ, कैसे, मैं नहीं जानती थी कैसे। माई सिस्टर, मेरी बहन, फ्लू, उड़ती हुई, इन में,
एंड और स्टार्टेड छेड़ दी या शुरू होगी अ फाइट एक लड़ाई, कि मेरी बहन उड़ती हुई आई और एक लड़ाई छेड़ दी। वी बोथ हम दोनों, फॉट मतलब लड़े, द बीस्ट किसे दरिंदे से, हम पूरी ताकत से दरिंदे से लड़े, विथ के साथ ऑल ऑफ आवर माइट अपनी पूरी माइट क्या होता है ताकत से, ठीक है, ऑल तमाम ऑफ आवर माइट पूरी ताकत से। सून जल्द ही वो वास था वीक मतलब कमज़ोर पड़ गया, ठीक है, सून ही वास वीक जल्द ही वो कमज़ोर पड़ गया, एंड और ही फेल नीचे गिर गया, ऑन टू हिज नीज अपने घुटनों पर, ठीक है, और अपने घुटनों पर वो गिर पड़ा। यहाँ पे आप देखें ब्रैकेट में फिर बताने लगे हैं कि पोइट बताएगा कौन क्या हुआ, ठीक है। आवर डैड जो कि उनके डैड थे, कुड एक्ट वेल कि उनके जो फादर थे उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी, ठीक है, एंड और ही लाइक्ड टू प्लीज़ क्या था कि मेरे अबू अच्छी अदाकारी कर सकते थे और उन्हें खुश करना पसंद था। वो स्केप्ड हम भाग कर टू आवर सेफ प्लेस कहाँ पे चले गए जो महफूज मुकाम था वहाँ पर पहुँच गए, बाय द शेड, ठीक है, कि हम भाग कर छप्पर के पास अपने महफूज मुकाम पर पहुँच गए। द बीस्ट यहाँ पे क्या दरिंदा, वाज डिफीटेड क्या होता है हार जाना शिकस्त हो जाना, एंड हंग हिज हेड में क्या होगा सर होगा, ठीक है, मतलब झुकाया होना, यहाँ पे होगा दरिंदा शिकस्त हार चुका था और सर झुकाए हुए था। He returned to settle in his dark lair वो अपनी तारीख जार में बैठने के लिए लौट गया, ठीक है, रिटर्न मीन होता है वापस लौट जाना, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअली हकीकत में जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, बेसिकली इसमें कहाँ पे जाना था जो ओल्ड गार्डन चेयर कि हकीकत में सिर्फ बाग की पुरानी कुर्सी, ठीक है। वी स्पाइस हैड ऑन द मिशन कंप्लीट हम जसूस जीत चुके थे, ठीक है, स्पाइस जो थे ये वो क्या थे हैड वॉन जीत चुके थे, द मिशन कंप्लीट और जो मुहिम थी वो क्या थी पूरी हो चुकी थी। माई मंच्ड ऑन आवर एप्पल्स ओ व्हाट अ ट्रीट हमने चिप करके सेब खाने लगे, क्या मज़े के थे, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने एप्पल हासिल कर लिए और उसे वो क्या करने लगे खाने लगे। अब इसके पोइट का नाम क्या है क्लेयर हार्सबर्ग है जिसने ये पोइम राइट की है। यहाँ पे देखें वाइल्ड रीडिंग क्या रीडिंग के दरमियान जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है अंडरलाइन करें ऑल राइमिंग वर्ड्स क्या होता है जिनकी साउंड सेम होती हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती हैं। अब हम क्या करेंगे जैसे कि पूरी पोएम पढ़ चुके हैं इसमें से जो भी राइमिंग वर्ड्स होंगे उन्हें हम क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे। अब इस पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं मैंने उन सब की यहाँ पे राइट कर दिया। सबसे देखें बेस प्लेस, ठीक है, सेम साउंड आ रही है ना, बेस प्लेस, ट्री मी, वे play, bad dad, wire fire, I slay, gold hold, yell well, now how, fight, might, knees please, shed head, lair cheer, complete treat। जब हमारी पोइम कंप्लीट हो जाए बच्चों से फिर उनसे क्वेश्चन करें कि इस पोइम में उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या मिशन था सिस्टर्स का, जो इसमें बीस्ट बताया गया वो कौन था, फादर का, बेसिकली उनका एम क्या था, सारी चीज़ें बच्चों से क्वेश्चन करके फिर एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइजेज अंडरस्टैंडिंग द पोइम नज़म को समझना जिसमें आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके नोट्स रेडी किए गए हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, कि बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे, हम बच्चों से पूछेंगे पहले, ठीक है। इसका आंसर होगा दे आर इमेजिंग डैट दे आर स्पाइस ऑन अ मिशन, कि वो तस्वुर कर रहे हैं कि वो किसी मुहिम पर निकले हुए जासूस हैं, ठीक है, उनके पास कोई मुहिम है जो कि क्या थी एप्पल को हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है व्हाट इज़ द मिशन, कि उनकी मुहिम या मकसद क्या है, ठीक है। गेटिंग सम गोल्ड, जो कि गोल्ड क्या थे इंडायरेक्ट एप्पल्स थे, ठीक है। गेटिंग सम गोल्ड मतलब एप्पल्स, कि कुछ सोना यानी सेब हासिल करना। नेक्स्ट है हु इज़ द जाइंट बीस्ट, कि बड़ा सा दरिंदा कौन है, कौन था, हम बच्चों से पूछेंगे तो हम कहेंगे देयर फादर, कि उनके वालद। अब देयर यहाँ पे क्या है क्यों यूज़ किया, क्योंकि टू सिस्टर्स थी तो टू के लिए हम देयर यूज़ करेंगे, ठीक है, देयर फादर, कि उनके जो वालिद थे वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट डज द चिल्ड्रन कंपेयर मीन होता है मुवाजना करना, ठीक है। द बुशीज जो झाड़ियाँ थी उनका, एंड द वॉल दीवार टू, इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे झाड़ियों और दीवार का किस से मुवाजना कर रहे थे, मतलब जो इसमें बुशीज थे उनको वो क्या कह रहे थे और जो वॉल थी उनको वो क्या कह रहे थे। द बुशीज आर कंपेयर्ड टू द ट्विस्टेड वायर,
कि जो झाड़ियों का मुवाजना किससे कर रहे थे, मुरी हुई तारों से किया जा रहा था। बुशेस ऐसे थे टेढ़ी मेढ़ी, तो उनको वो क्या कह रहे थे, वायर कह रहे थे, ट्विस्टेड वायर, जो मुरी हुई तारें थी। द वॉल इज कंपेयर्ड, जो इसमें दीवार थी उसको कंपेयर किया जा रहा था टू ग्लोइंग फायर। अब जो वॉल थी ना, दीवार, उसका मुवाजना क्या था, धकती हुई आग से किया जा रहा था। बच्चों को बताते रहना है कि जो बुशेस थी वो क्या थी, ट्विस्टेड वायर थी, और जो वॉल थी वो क्या थी, ग्लोइंग फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द सेफ, महफूज प्लेस, जगह और या फिर बेस, अड्डा, कि महफूज जगह या अड्डा क्या है, क्या था, हम बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। इसका आंसर है द एरिया नेक्स्ट टू द गार्डन शेड, कि बाग के जो छप्पड़ के पास की जगह, के मतलब बाग के पास, उस ट्री के पास पहुंचना था, और वही क्या थी, सेफ जगह थी। क्वेश्चन नंबर एफ है व्हाट इज़ द डार्क हेयर, कि तारीख खचार क्या है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द ओल्ड गार्डन चेयर, कि जो बाग था उसकी पुरानी चेयर, ठीक है, द ओल्ड गार्डन चेयर, कि बाग की पुरानी जो कुर्सी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू सेलिब्रेट देयर विन, इसमें बच्चे जीत गए थे ना, तो बच्चे अपनी फतह की खुशी मनाने के लिए क्या करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईट खाए द एप्पल्स, जो उन्होंने सेब हासिल किए थे, ठीक है, दे ईट द एप्पल्स, उन्होंने सेब खाए, यहाँ तक भी इसका आंसर किया जा सकता है। दे हैव गॉट, जो उन्होंने हासिल किए थे, ठीक है, दे ईट एप्पल्स, उन्होंने क्या किया था, सेब खाए, यहाँ तक भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एज है हु डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक से, ठीक है, आपके ख्याल में ये कौन कहता है, द मास्टर, द बीस्ट हैज़ गॉट यू नाउ, कुड एनीवन एल्स हैव सेड इट। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो लाइंस हैं, टेक्सचुअल लाइंस जो कि पोइम से ली गई हैं, कि दरिंदा तुम्हें अब पकड़ चुका है, क्या कोई और है, किसने ये कहा था, ठीक है, कौन ये कह सकता है, तो हम इसमें कहेंगे द बीस्ट कुड हैव सेड इट, कि ये जो बात है दरिंदा कह सकता है। द सिस्टर कुड आल्सो हैव सेड इट, और बहनें भी ये बात कह सकती हैं। अब बीस्ट भी हो सकता है ये बीस्ट ने भी कही हो, और हो सकता है कि ये सिस्टर ने भी कही हो, क्योंकि एक बहन को तो पकड़ लिया था, दूसरी ने जब देखा तो मे भी उसने ये बात कही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखें, यहाँ पे कहा गया है राइट 2 पैराग्राफ्स। अब हमें 2 पैराग्राफ्स कहा गया है कि राइट करें, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक्स बता दिए, एक हम लिखेंगे व्हाट हैपन्स इन द चिल्ड्रंस इमेजिनेटिव गेम, जो उनकी इमेजिनेटिव तसव्वुराती जो गेम थी उसमें बच्चों के साथ क्या हुआ वो बताएंगे। व्हाट रियली हैपन्स, और रियल में क्या हुआ, इन दोनों को क्या करेंगे, इनके ऊपर हम पैराग्राफ्स राइट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ का जो टॉपिक था वो था व्हाट हैपन्स इन द चिल्ड्रंस इमेजिनेटिव गेम, कि जो बच्चों के ख्याली खेल था उसमें क्या होता है वो हम बताएंगे। इसका आंसर वंस वे गार्ड्स द बेस, कि जो एक है वो जासूस वो क्या करता है, अड्डे की हिफाजत करता है। वाइल, जबकि द अदर, दूसरा ट्राइज कोशिश करता है टू स्नीक पास्ट द बीस्ट टू गेट द गोल्डन, ठीक है, टू द गोल्डन, वो क्या करता है, दूसरा सोना हासिल करने के लिए दरिंदे के पास से छुपके से गुजरने की कोशिश करता है। जस्ट आफ्टर द बे हैज़ गॉट द गोल्ड, जैसे ही जासूस के सोना हासिल करने के उसे वो करता है, शी इज़ कॉस्ट बाय द बीस्ट, तो वो क्या हो जाती है, दरिंदा उसे पकड़ लेता है। बट मगर टू स्पाइस फॉट ऑफ द बीस्ट, तो दोनों जो जासूस होते हैं वो क्या करते हैं, दरिंदे के साथ लड़ाई करते हैं। एंड इसके बैक टू देयर बेस, और दोनों कहाँ पे बच के, अपनी जान बचा के कहाँ पे, अपने अड्डे पर आ जाते हैं। द बीस्ट गोज बैक टू हिज लेयर, और इसी तरह जो दरिंदा अपनी खचार में वापस चला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट रियली हैपन, जो दूसरा पैराग्राफ है कि हकीकत में क्या होता है, अब वो हम बताएंगे। 2 सिस्टर्स, 2 बहनें, आर प्लेइंग, खेल रही हैं, अ गेम, एक गेम, वाइल, जबकि देयर फादर, उनके जो वालिद हैं, इज हैं रिलैक्सिंग इन द गार्डन, कि गार्डन में वो आराम कर रही हैं। इसका मतलब है कि 2 बहनें एक खेल खेल रही हैं जबकि इनके वालिद बाग में आराम कर रहे हैं। 1 सिस्टर, एक बहन, ट्राइज, कोशिश करती है टू स्नीक पास्ट हर फादर टू पिक अप एप्पल्स, कि एक बहन क्या करती है, छुपके से वालिद के पास से गुजरने की कोशिश करती है और सेब हासिल करने के लिए, ठीक है। देयर फादर, इनके जो वालिद थे, ज्वाइंस इन द गेम बाय प्रिटेंडिंग टू अ स्लीप, अब इनके वालिद क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, इनके जो गेम था उसमें शामिल हो जाते हैं और झूठ मूठ का सोने की क्या करते हैं, प्रिटेंडिंग मतलब झूठ मूठ का सोने की क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, टू बी स्लीप, ऐसे कि वो सो रहे हैं, ठीक है। कैचिंग वन ऑफ देम, उनमें से वो एक को पकड़ लेता है। एंड प्ले फाइटिंग विद देम, और इस तरह उनके दरमियान में क्या हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई में वो शामिल हो जाता है।
द गर्ल्स लड़कियाँ ईट एप्पल्स वो सेब खाती हैं फ्रॉम द ट्री ट्री से लेकर कि लड़कियाँ दरख्त से तोड़े हुए सेब खाती हैं एंड और देयर फादर जो इनके वालिद थे गोस बैक वापस चले जाते हैं टू रिलैक्सिंग आराम करने के लिए इन द गार्डन चेयर कि वो वापस गार्डन की कुर्सी की तरफ वापस चले जाते हैं आराम करने के लिए। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम। इन 2 लाइन्स का हम आंसर देंगे जो कि कहाँ से ली गई हैं पोइम से। आई डिड नॉट नोटिस कि मैंने नोटिस ना किया कि मतलब मैंने ध्यान ना दिया द बीस्ट बिड आई जो कि उसकी कंचे जैसी आंख थी ओपनिंग खुलते हुए स्लोली आहिस्ता से जो कि वो आहिस्ता खोल रहा था। माई डैड कुड पिछले ठीक है कि ये हो सकता है मेरे डैड का मतलब वालिद हो सकते हैं। अब इन लाइन्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इनके आंसर देंगे। हु डज नॉट नोटिस द बीस्ट कि किसने दरिंदे को नहीं देखा, किसने देखा था द गर्ल बाय द एप्पल ट्री ठीक है। द गर्ल बाय द एप्पल ट्री का मतलब है कि सेब के दरख्त के पास पहुंची हुई लड़की ने ठीक है। सेब के पास जो दरख्त है उसके पास पहुंची हुई लड़की ने। हु इज़ द बीस्ट दरिंदा कौन है तो बच्चे से पूछेंगे कौन था इसमें पोएम में दरिंदा तो हम कहेंगे हर फादर उसके जो वालिद था। हाउ डज द पोइट शो अस व्हाट इज़ रियली हैपनिंग कि जो इसमें शायरा है वो हमें कैसे दिखाती है कि हकीकत में क्या हो रहा है। तो वो बताती है बाय राइटिंग द रियल सिचुएशन इन ब्रैकेट्स ठीक है। ब्रैकेट्स में क्या करती है वो जो रियल सिचुएशन थी उनको ब्रैकेट्स में लिख के हमें बताती है कि ये हकीकत है। आप इसका आंसर सिर्फ ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं ठीक है कि ब्रैकेट्स में वो बताती है कि वो ब्रैकेट्स में लिख के हमें बताती है कि हकीकत में क्या हो रहा है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट के आगे क्या हुआ होगा ये हमें पूछा जा रहा है। द फादर ज्वाइंस इन द गेम एंड कैप्चर्स द गर्ल तो इनके फादर क्या करते हैं इनकी गेम में शामिल हो जाते हैं और लड़की को क्या करते हैं पकड़ लेते हैं। वर्किंग विद वर्ड्स लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं एक जैसी आवाज़ इन द पोएम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ठीक है। अब हमने क्या करना है इन वर्ड्स की पोएम से लेके वर्ड्स जो इनसे मिलती होंगी राइमिंग वर्ड्स वो राइट कर दें जैसे ओल्ड ठीक है। पोएम में क्या था गोल्ड और होल्ड था ये दोनों के इसकी सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हेड तो शेड ग्रू फ्लू ईस्ट बीस्ट पाई का हम कहेंगे आई भी कह सकते हैं आई भी कह सकते हैं और स्ले भी कह सकते हैं। काल का क्या होगा वाल आल लूजिंग स्नोजिंग। नेक्स्ट है ड्रीम्ड स्क्रीम्ड। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स डैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। अब क्या करेंगे सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं सेम मायने रखने वाले अल्फाज। सबसे फर्स्ट हमारे पास है ग्रैब्ड ठीक है। ग्रैब्ड का क्या होगा कैप्चर्ड। ग्रैब मीन होता है पकड़ लेना क्या होता है पकड़ लेना तो इधर क्या होगा कैप्चर्ड। नेक्स्ट है स्नोज्ड। स्नोज्ड क्या होता है सो जाना तो स्नोज्ड का क्या होगा डोजिंग। प्रीटेंड मीन क्या होता है एक्टिंग करना तो इसका क्या होगा एक्ट। डिफीटेड शिकस्त दे देना हरा देना तो इसका क्या होगा बीटन। नेक्स्ट है बैटल। बैटल को क्या हम कहते हैं जंग तो इसे क्या होगा फाइट जिसे हम क्या कहते हैं लड़ना कहते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी दिए गए हैं क्या करेंगे इनको हम आपस में मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे ए है एज ग्रीन कैसे जैसे ग्रास है ठीक है एज ग्रीन एज ग्रास मैंने इसके आगे ही राइट कर दिया सब। एज वाइट एज स्नो एज प्राउड एज पीकॉक एज शॉर्प एज अ नीडल एज ओल्ड एज हिल एज फ्रेश एज डायरी। बेसिकली ये सिमिलीज होती हैं ठीक है। इनको बच्चों को हम मजीद और एग्जाम्पल देके इनकी और मजीद प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि इनका सिमिली के अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज ज़बान के बारे में सीखना जो कि वर्ब्स हैं। वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं एक्शन वर्ड्स ठीक है या डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अब कहा जाएगा फाइंड एट लीस्ट 10 वर्ब्स इन द पोएम। अब कोई भी 10 क्या करेंगे वर्ब्स हम पोएम से निकालेंगे लिखेंगे। यूज़ देम इन सेंटेंसेस योर ओन। अब उनके ऊपर क्या करेंगे हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं वॉक ओपनिंग कैप्चर्ड रिटर्न्ड स्केप टुक रीच्ड स्क्रीम्ड मॉन्स्ड एंड फॉट। यहाँ पे एक तरफ वर्ड्स लिखे गए हैं और एक तरफ क्या सेंटेंसेस लिखे गए हैं। सबसे फर्स्ट में था वॉक अली वॉक लेक यस्टरडे। नेक्स्ट है ओपनिंग आई एम ओपनिंग द बुक्स या फिर बुक कर लें। रीच्ड शी रीच्ड फॉर हर लगेज। कैप्चर्ड ही वॉज फाइनली कैप्चर्ड। टुक शी टुक हिम टू द जू। स्क्रीम्ड द चाइल्ड स्क्रीम्ड harshly. Returned the smile returned to his lips. Mounced they all mounced the purchased grams. Escaped the little bird escaped the cage. Fought they fought for the first position.
नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जिसे हम अस्माई सिफ्त कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स। इसी तरह मेरे चैनल पे एडजेक्टिव्स की अलग से एक वीडियो अपलोड है, जिसमें मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटी रेडी करवाई है, वर्कशीट्स रेडी करवाई है, सेंटेंस मेकिंग करवाई है। आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मेरी उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। एडजेक्टिव्स टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, ठीक है, कि हमें नाउन के बारे में मजीद बताता है। सिफ्त बता सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अस्माई सिफ्त है, बुराई में भी बताई जा सकती है या खूबी में भी सिफ्त बताई जा सकती है। एग्जाम्पल, द गोल्डन पीपल, गोल्डन एप्पल हंग फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे गोल्डन टेल्स अस अबाउट द पीपल, इट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को हम बेसिकली कलर्स, साइज, रीजन्स, नंबर्स, इन डिफरेंट चीज़ों से हम बता सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक्टिविटी करवाई हुई है और कॉपीज़ भी पेस्ट करवाई हुई है, जबकि बच्चे जब भी कॉपी ओपन करें उनके सामने वो हो, रिमाइंडर रहे कि एडजेक्टिव बेसिकली को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसमें एक्टिविटी मैंने कलरफुल चार्ट्स लेके किए हैं रेडी और कॉपी पे पेस्ट किए हैं। जैसे यहाँ पे नंबर बताना होता है हमने एडजेक्टिव में, टेक्सचर बताना होता है, इसमें वेदर बता सकते हैं, शेप्स का बता सकते हैं। इसी तरह हम इसमें कलर का, साइज का, साउंड और टेस्ट वगैरह भी बता सकते हैं। इसी तरह मजीद बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने वर्कशीट्स रेडी किए हैं, जिसमें मैंने ऑरेंज और इसी तरह नीचे चिक के एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं। इसी तरह ट्री है कि ट्री को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं और फ्लावर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों के यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग करवाई गई, एक वो अंडरलाइन करें इसमें कौन से एडजेक्टिव्स हैं, और फिर बच्चों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब द गर्ल्स, और वो किस तरह इस तस्वीर पेस्ट की कैसे इस गर्ल को वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। ये पोएम से ली गई हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव्स हैं जो कि उनको अंडरलाइन किया जाए। द मैड बीस्ट वाज स्लीप, यहाँ पे मैड क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आई क्रेप्ट पास्ट द ट्विस्टेड बुशेस, यहाँ पे ट्विस्टेड है। हैप्पीली वी मुंच ऑन द बिग टेस्टी एप्पल्स, बिग एंड टेस्टी ये दोनों के एडजेक्टिव्स हैं। एड सूटेबल एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग एंड यूज द गिवन लेटर्स, यहाँ पे देखें फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है, और वहाँ पे यहाँ पे एक एक लेटर राइट किया गया है। इसी लेटर को स्टार्ट यही लेंगे और साथ में हम क्या करें एडजेक्टिव्स को फुल कर देंगे। देखें, एन इनॉर्मस मैंगो, एन अमेजिंग एक्ट्रेस, आ ट्रेवलिंग सेलमैन, a cute kitten, a broken ladder, an ugly duckling। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स जैसे हम प्रीवियस अभी पढ़ा है क्या होती है, जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन इसमें स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, मीनिंग भी क्या होता है डिफरेंट होते हैं, लेकिन वर्ड्स की क्या होती है साउंड सेम होती है। जैसे यहाँ पे देखें, द वेस्ट 2 वेस्ट दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, इज मोर एक्सपेंसिव देन द सॉक्स, यहाँ पे कौन सा वेस्ट आएगा, ठीक है, ये वाला वेस्ट आएगा। नेक्स्ट है द मैन सेट दैट द ड्रेस वुड सूट हिम। नेक्स्ट है देयर इज अ फ्लाई सिटिंग ऑन हिज बैग, ठीक है, द ही सोल्ड सम चिप्स टू द कैप्टन, वी बॉट देम फ्रॉम द सिटी येस्टरडे, वी ब्रॉट देम फ्रॉम द सिटी येस्टरडे। नेक्स्ट बताया जा रहा है यहाँ पे जी का, ठीक है, कि जी की क्या 2 साउंड्स होती हैं, एक हार्ड साउंड होती है और एक सॉफ्ट साउंड होती है। जी की जब हार्ड साउंड है वो जी की साउंड निकालता है और जब सॉफ्ट साउंड होती है तो वो जे की साउंड निकालता है। जब जे की होती है हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं। मेरे चैनल पे साउंड्स ऑफ जी की एक अलग से वीडियो अपलोड है, आपने देखना होगा हम बच्चों को कैसे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। वो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल से सॉफ्ट साउंड ऑफ जी बताई है और इसके रूल्स बताए हैं। इसी के साथ इसकी एग्जाम्पल्स, बाद में हार्ड साउंड और इसके एग्जाम्पल्स बताए हैं। आपको मेरी इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी के लिए आप ये सॉफ्ट साउंड का रूल याद रखें कि अगर जी के बाद आई, ई और वाई आ जाए, अगर आई, ई, वाई आ जाए तो जी की क्या साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड होती है, ठीक है। और इसी तरह एग्जाम्पल्स भी हैं, आप मेरी उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, एग्जाम्पल्स को वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। यहाँ पे है टॉक अबाउट द गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले। अब हम क्या करेंगे, उस गेम के बारे में बच्चों को कहेंगे वो राइट करें जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके नोट्स देख लेते हैं। माई फेवरेट गेम में मैंने लिखा है हुट आउल हुट इज़ माई फेवरेट बोर्ड गेम, कि ये क्या है, मेरी पसंदीदा बोर्ड गेम है। इट हैज़
टू डिफरेंट प्ले लेवल्स के। इसमें दो किस्म के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। वन फॉर यंगर चिल्ड्रन, एक वो होते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, एंड वन फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, और जो कि एक क्या होते हैं, बड़े बच्चों के लिए होती है। इन दिस गेम, इस गेम में प्लेयर्स वर्क टुगेदर, कि जो इसमें प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। टू हेल्प अ बैंड ऑफ द आउल फ्लाई बैक टू देयर नेस्ट बिफोर द सनराइज। मतलब इसमें क्या करना होता है कि जो इसमें प्लेयर होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, और क्या करना होता है कि वापस अपने घोंसले में आने में मदद देनी होती है कि इसमें ओल को, ठीक है। द गोल ऑफ द गेम इज़ फॉर एवरीवन, कि जो इसमें गोल होता है वो हर को जीतने के लिए क्या होता है, हर एक के लिए होता है। टू विन, जीतने के लिए, एंड नॉट जस्ट वन प्लेयर, सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं होता। एंड टू डू दैट ऑल ऑल्स मस्ट मेक इट बैक इन टाइम, इसमें ये ज़रूरी होता है कि सब क्या करें, अपने टाइम पे वापस पहुंच जाएं। इट इज़ करंटली माई फेवरेट बोर्ड गेम, कि ये क्या था, ये इस वक्त मेरी पसंदीदा बोर्ड गेम में है, कि मुझे अब ये पसंद है। इसी तरह बच्चे अपनी फेवरेट गेम के बारे में राइट कर सकते हैं, उसके रूल्स राइट कर सकते हैं, उसमें वो कैसे खेलते हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस के अबाउट राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर नंबर्स, मज़ीद अदाद। यहाँ पे दिए गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इन्हें वर्ड्स में राइट कर देंगे, ठीक है। जैसे 51 यहाँ पे डन किया गया, 52, 53, इसी तरह लिखते हुए 60। इसी तरह इस बच्चे क्या करेंगे, इनको अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे, और इसी तरह 100 तक इसको कंप्लीट करेंगे, इसकी काउंटिंग को 100 तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह नीचे रूल्स बताए गए हैं कैसे सिंगुलर को हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एस कहाँ पे राइट करते हैं और ई एस कहाँ पे राइट करते हैं। हम बच्चों को सिर्फ एक रूल्स बता देंगे ई एस का, अगर वर्ड के लास्ट लेटर एस, डबल एस, एच, सी एच या फिर एस एच या फिर एक्स जी हो तो क्या होता है, उसके लास्ट में हमने ई एस ऐड करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फोक्स है, एक्स है तो हमने क्या कहा, ई एस लगाएंगे तो फोक्सीस, ठीक है। इसी तरह बच्चों को हम मजीद एग्जांपल देके इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बस हम ये लेटर बच्चों को याद करवा देंगे कि एस, एक्स, जी, सी एच और एस एच हो तो उनके लास्ट पे हम क्या करते हैं, ई एस लगा के उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाई का बताया गया है, वाई का हम क्या करते हैं, वाई की जगह हम आई लिख के और इसके साथ ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें प्रेयर्स का वगैरह बताया गया है, इसकी अब मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बताया गया है कि अगर एफ, एफ ई हो लास्ट लेटर्स तो क्या करते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम इनकी जगह वी, ई, एस ऐड कर देते हैं। इसी तरह कुछ क्या होते हैं, इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है, पर्सन का पीपल, और कुछ ऐसे होते हैं नाउन्स जिनका प्लूरल और नाउन सेम होते हैं सिंगुलर में, जैसे शीप और शीप ही रहता है, डियर, ठीक है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट चेंज वाई टू आई एस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कहा गया है कि वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर दें, तो कंट्री को में वाई को हमने किस में कन्वर्ट कर देना, आई एस में, वाई को हम हटा के आई ई एस राइट कर देंगे। ये सब एग्जांपल इसी तरह डन करेंगे। नेक्स्ट है ऐड एस, तो इसमें कहा गया कि एस ऐड किया जाए, जैसे रेडियो है, ओ के साथ हम एस, सबके साथ पोटैटो जीरो, और पियानो के साथ हम क्या कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, जैसे कि हमें कहा गया है। नेक्स्ट है ऐड ई एस, यहाँ पे कहा गया कि हमें ई एस ऐड किया जाए, हम क्या कर देंगे, सबके साथ ई एस ऐड करके इनको डन कर देंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी, कितने हैं, सम नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड सम आर अनकाउंटेबल। इसी तरह नाउन्स क्या होते हैं, कुछ नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, और ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें क्यूब्स बताएगी, इनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है, तो ये क्या है, काउंटेबल है। यहाँ पे देखिए शुगर बताइए, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सब किस में आते हैं, अनकाउंटेबल है। इसी तरह हेयर्स हैं, स्टार्स हैं, हेयर भी इनको हम काउंट नहीं कर सकते, स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। वाटर, मिल्क, जूस, ठीक है, सॉइल, ये सब ऐसे हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इन सब को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग इन योर नोटबुक, राइट सम, और हम क्या करेंगे, सम और वन यहाँ पे ऐड करते हुए इनको कंप्लीट कर देंगे। 1 piece of paper, 1 piece of paper, some paper, 1 glass of water, some water, some rice, 1 bag of rice। इसी के साथ हमारा प्ले टाइम जो कि हमारा यूनिट था, ठीक है, इसका लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह ग्रेड 1 से 5 तक मेरे इस चैनल पे रीडिंग के लेक्चर कंप्लीट हैं और इसी तरह एक्सरसाइज सोल्व किए गए हैं। मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।